ठीक है, ऐसा अगर क्यूब रहेगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब यूज करेंगे और फिर ए माइनस बी का होल क्यूब यूज करेंगे। इसका ही फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करेंगे, इस क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी लिख सकते हैं ऐसा इसको। तो और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस बी, इसका भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये भी फॉर्मूला किसका हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। समझ बात है। अगर ये याद नहीं है तो ऐसे लिखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है। और ये सारा चीज क्या चाहिए, आइडेंटिटी। मतलब जहाँ कहीं पे भी अगर बोला जाए कि आइडेंटिटी का यूज करना है, इसका मतलब फॉर्मूला का यूज करना है। और ये क्लास 10 में भी है, क्लास 9 में भी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी मेथड। और वो तुमको मिलेगा जैसे साइन थीटा सुनत होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूला को बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, तो इसका पहले जितना था फाइंड द प्रोडक्ट वो कितना था 9.1 9.2 9.3 में क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट गुना करना है। उसके बाद अभी जो यूज करना है, जैसे दूसरा वाला मैं बता दूँ फॉर्मूला यूज करना कौन सा अलग अलग है सो, और तीसरा वाला जो है बाय यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला, जो तुमको बताया अभी b-7 का होल स्क्वायर है, इसको तुमको ऐसे नहीं बनाना है, पता तो है ऐसे बनाना, ऐसे नहीं है बनाना। कैसे, ये जो एग्जामिनर होगा या जो किताब वाला है वो ये जानना चाह रहा है कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। समझ पा रहा बात क्या बोल रहे हैं, तो इससे बनाना। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, इसे बनाते कौन सा क्वेश्चन, x प्लस वाई का सेकेंड नंबर अच्छा एक्स वाई प्लस 3z का, ठीक है, इधर मिटा। तो अगर इसका यूज करना है तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करो, यहाँ पे टोटल कितना हो गया ए, ये कितना हो गया बी, ये कौन सा फार्मूला आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा ही लिखना, अगर ये वाला क्वेश्चन कभी बनाते हैं इसमें तो सबसे पहले ऊपर में फॉर्मूला लिखना, फिर नीचे ये लिखना। इससे होगा क्या, कंपेयर करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर में ये है, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स वाई, समझ पा रहा बात है, और बी का वैल्यू कितना जाएगा 3z। अब यहाँ से इसको बनाएंगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे एक्स वाई और बी की जगह पे 3z प्लस 3z का होल स्क्वायर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। अगर ये स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स लिखा गया होगा उसको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 कितना जाएगा 6 एक्स वाई जेड, अलग अलग है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते ऐसा, एक्स वाई जेड हो गया प्लस 3z के साथ ठीक है 9। समझ बात है। हाँ, यहाँ पे ये जेड 2 बार में है, जैसे 3z का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा गया है, तो कितना हो गया 3z गुने 3z, ओके, नंबर मल्टीप्लाई कितना गया 9 और जेड कितना हो गया, ठीक। अब इस चीज को ऐसे नहीं तोड़ेगा तभी चलेगा, इस चीज को तुम ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे एक्स वाई का होल स्क्वायर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर है तुम्हारा। कब यूज करेंगे, जब करेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी तभी यूज कर सकते, वरना नहीं। बाकी तुमको लिखा रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट।